के प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कानून व्यवस्था सहित अन्य विषयों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीएम योगी के भाषणों पर 2 खंडों में संग्रहित ग्रंथ लोक आराधना के अभिव्यक्ति का हुआ विमोचन। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी से 50,000 की लूट करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व चेयरमैन आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वैश्विक संगठन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका विषयक विशेष व्याख्यान का विश्वविद्यालय के संवाद भवन में हुआ आयोजन। दृष्टि जायसवाल ने यूपीएससी में 255वीं रैंक लाकर बढ़ाया गोरखपुर का मान, तैयारी करने वाले युवाओं को दिया सफलता का मंत्र। अब गांव में भी बिना नक्शा के नहीं बनवा पाएंगे मकान व दुकान, जाने क्या है नियम। गोला थाना क्षेत्र में 60 वर्षीय व्यक्ति को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। और 11 ग्राम पंचायतों में सरकारी कोटे की दुकान के लिए इच्छुक अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कानून व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर आयुक्त सभागार में मौजूद संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान गैंगस्टर, इनामिया सहित अन्य अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही और उनके संपत्तियों को कुर्क किए जाने की बात कही। साथ ही अवैध स्टैंड, भूमाफिया आदि पर भी समय रहते कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि थाने पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं को पूरी गंभीरता और त्वरित तरीके से निस्तारण किया जाए, जिससे फरियादियों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो और अपराधियों पर कार्रवाई की जा सके। वहीं जनपद में हो रहे विकास कार्यों को समय रहते गुणवत्तापूर्ण तरीके से सकुशल पूरा कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर से बेहतर बनाने की बात कही। इस मौके पर एडीजी जोन अखिल कुमार, आईजी रेंज जे रविंद्र गौड़, अपर आयुक्त अजयकांत सैनी, सीडीओ संजय कुमार मीना, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और 158 लाख के वर्थ ऑफ पावर रिकवर हुए हैं। 103 एचएस को ली गई है, 27 और जो गैंग्स है और हरामी लोग हैं इनकी कमर नहीं तोड़ रहे हैं। पेड़ के पत्ते गिरने से कोई फायदा नहीं है। आप उठा के इनको, जितने गैंग्स हैं, पूरा मछली काटने वाले लोग हैं, उनको ये तो अंदर कर ही है, लेकिन उसके साथ ही गैंग्स की कमर तोड़ दीजिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है। इस मध्यहाट के मामले हम लोग यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं। मध्यहाट के मामले में भी आप लोग पहले फरियाद से मौका नहीं देखते थे। एक चीज़ मेरा कहना है कि जैसे अभी कुछ मामले ऐसे आए जो लड़कियाँ बाद में जब वो जेल से छूट रहा है फिर उसके साथ में रहने लग रही हैं, उनको बुला के थोड़ी लड़कियों की काउंसलिंग करवा दीजिए, अदरवाइज तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। खासकर गाँव का एक मामला देख रहा था मैं, तो इंटेलिजेंट है, अगर आप कोई स्टेप समझते हो थोड़ा माँ बाप को भी समझाइए, लड़की को भी समझाइए कि अदरवाइज पुलिस स्टेशन में कला ऐसे चोरी कर दिया और एफआईआर नहीं लिखी तो आप जाना चाहिए, तो उसके खिलाफ एक्शन 100%। तीसरी गुंडा 177 किया, गैंगस्टर 162 किया, 110 में एक्शन लिया है, 100 होनी चाहिए स्टेट लेवल पे। तो आप उसको देख लें जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट लेवल माफिया डिक्लेयर की, अगर रेड होना उसको स्टेट लेवल माफिया आप रेड करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के भाषणों पर 2 खंडों में संग्रहित ग्रंथ लोक आराधना की अभिव्यक्ति का विमोचन दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह व भारत सरकार के पूर्व औषधि महानियंत्रक डॉक्टर जीएन सिंह ने किया। इस अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह उपस्थित रहे।
पुरुष, हमारे दिव्य पुरुष माननीय मुख्यमंत्री के रूप में तपस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी ऋषि मुनि की परंपरा का निर्वाह करते हुए प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को दिव्य नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ा रहे हों, उनकी जो अभिव्यक्ति है वो लोग ऐसे देवत्व स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री, मेरा और डॉक्टर जीएन सिंह साहब का ये परम सौभाग्य है कि उनकी हर विषय में बहुत स्पष्ट सोच है। फिर आकाशवाणी गोरखपुर से जोड़ते हुए वहाँ व्याख्यानों की श्रृंखला हमारी शुरू की और उसमें भी फिर वो कहते थे कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के अभियान के क्रम में रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी महिला से 50,000 की लूट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान आदित्य गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस ने लूट किए गए 50,000 व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। लूट के दिन भी उसने यही शर्ट पहना था। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया, गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना रामगढ़ ताल को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें इन्होंने 16 मई को अब एक 50,000 की लूट हुई थी, उसका सफल अनावरण किया है। उल्लेखनीय है कि 16 मई 2023 को 1:30 बजे के आसपास एक महिला प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी हैं, जो ये अपने खाते में 50,000 रुपये क्रेडिट हुए थे, उसको लेने के लिए पीएनबी बैंक पे आई थी। बैंक से पैसे निकालने के बाद में वो वहाँ बैठ के नोट गिन रही थी, तभी ये अभियुक्त जिसने लूट कारित की है, ये उसके पास में बैठा था। उसने देखा कि काफ़ी सारे पैसे गिन रही हैं। निकलने के बाद में वो महिला ऑटो में बैठी, तो इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल जो होंडा शाइन है उससे पीछा किया और जहाँ ये महिला उतर के सुनसान जगह अपने घर के पास जा रही थी, वहाँ पीछे से झपट्टा मार के फरार हो गया। उसके बाद में उस महिला ने निकटतम पुलिस थाने पे मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी, अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके बाद में थाना रामगढ़ ताल द्वारा बैंक का सीसीटीवी निकलवाया गया और वहाँ से इस व्यक्ति का फुटेज क्लियर हुआ और उसके बाद में जहाँ तक इसने लूट कारित की वहाँ का फुटेज लिया गया, लेकिन पुलिस को सफलता हाथ में नहीं लगी। उसके बाद में पुलिस ने जहाँ से ये लूट कारित करने वाला व्यक्ति आया था वहाँ की फुटेज चेक की। करीबन 60-65 कैमरे इस पूरे 7 दिन के इस अभियान में पुलिस ने चेक किए। उनके आधार पर इस अभियुक्त जिसका नाम आदित्य गुप्ता सन ऑफ राजकुमार गुप्ता है, 20 वर्षीय है, इसको ट्रेस किया गया। इसको गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 50,000 रुपये लूट कारित किए गए, 100% रिकवरी की गई है। होंडा शाइन बाइक जिससे ये लूट कारित की गई थी वो भी पकड़ी गई है। और उल्लेखनीय है कि यह व्यक्ति इससे पूछताछ करने पर यह बताया कि इसने लूट इसलिए की क्योंकि ये IPL के अंदर सट्टे में पैसे हार गया है और इसके तमाम अन्य खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए इसने लूट की घटना को अंजाम दिया। गोरखपुर पहुंचे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर DP सिंह ने आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक कर शिक्षा की बेहतरी सहित अन्य विषयों को लेकर चर्चा की। चर्चा के दौरान पूर्व चेयरमैन ने मौजूद अधिकारियों से कहा कि शिक्षा के स्तर को और बेहतर से बेहतर बनाने के साथ ही शासन की मंशा के अनुरूप विद्यार्थियों को वह सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जो शासन द्वारा दी जाती है। इस मौके पर संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा DIOS सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हमें विद्यार्थियों को वैश्विक नागरिक के रूप में विकसित करना है। We have to develop learners as the global citizen, but at the same time they should remain connected to their roots. अब ये थोड़ा सा बड़ा एक तरह से दृष्टि है
क्योंकि अभी तक की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले बनी है, हमारी 2 नीतियाँ पहले आ चुकी हैं, है ना, 1968 में आई, फिर 1986 में आई। तो उसमें जो एक तरह से उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो ये कहता था कि हमें श्रेष्ठ जिम्मेदार नागरिक बनाने हैं। वी हैव टू डेवलप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स इस देश के लिए। और उससे कुछ कदम आगे चल के, और उसका कारण ये है, इसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके साथ चिंतन हुआ, फिर माननीय मंत्री जी, मैं क्योंकि यूजीसी का चेयरमैन उस समय रहा, तो इस पूरी प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, और यही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो इसलिए एक स्लोगन भी देखा होगा भारत सरकार ने बीच में दिया था, वो ये थी, अब कोई स्ट्रीमिंग नहीं है, इट इज ऑल इंक्लूसिव, इट इज इंटीग्रेटेड। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह ने बताया, यहाँ हमने की है वो ये है कि शिक्षा से संबंधित जितने विभाग हैं, जिसमें कि बेसिक एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट है, और हायर एजुकेशन है। ये पांचों विभागों के अंतर्गत क्या क्या चल रहा है गोरखपुर मंडल के अंतर्गत, उसकी एक तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक तरह की समीक्षा बैठक ये वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की गई है। और इसके पीछे उद्देश्य ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जो शिक्षा के विभिन्न विभाग हैं वो सब मिलजुल करके काम करें, समग्रता में काम करें, और जो कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है उसका सम्मिलित रूप से प्रदेश में विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए, उनको क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास किए जाएं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रोजेक्ट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में कंट्रीब्यूट करने के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा, उसमें भी सभी जो एजुकेशन एंड स्किलिंग करके एक सेक्टर अलग से है, विभिन्न अलग से दूसरे सेक्टर्स के अलावा, उसमें सभी ये विभाग मिल करके जो हमारे बेसिक एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं श्री दीपक कुमार जी, उनकी एक तरह से प्रमुखता में ये कार्य हो रहा है, और हम लोग सब साथ बैठ करके उसमें चिंतन करते हैं, उसके लिए भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, और इसलिए एक विभाग को पता रहता है कि दूसरा विभाग क्या कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्योंकि कक्षा 6 से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने की बात की गई है, स्किल बेस्ड कोर्सेज को इम्पोर्टेंस दी गई है, वैल्यू एजुकेशन को जोड़ दिया गया है, बहुविषयकता को समग्र शिक्षा पर फोकस किया गया है, तो और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन पर जोड़ दिया गया है। तो ये सब चीज़ें समाहित हों, और ये समाहित तब होंगी जबकि विभिन्न जो हमारे विभाग हैं शिक्षा के, इनमें आपसी सामंजस्य होगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में बुधवार को वैश्विक संगठन के अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय एवं थिंक टैंक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS के सौजन्य से आयोजित विशेष कार्यक्रम संवाद भवन में JNU के प्रोफेसर अरविंद कुमार एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कन्हैया ओझा की मौजूदगी में किया गया। इस आयोजन में देश भर से चुने गए 75 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का भी नाम शामिल है। विश्वविद्यालय को G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट एंगेजिंग यंग माइंड सेमिनार का आयोजन करने की जिम्मेदारी भी मिली है। यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत व्याख्यान माला आयोजित कर देश भर के युवाओं एवं विद्यार्थियों से G20 तथा भारत की अध्यक्षता एवं भूमिका के बारे में सीधे संवाद किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, डॉक्टर राहुल रंजन, प्रोफेसर हर्ष सिन्हा, विश्वेश्वर प्रसाद सहित अन्य मौजूद रहे। सभी लोग आ जाते हैं। हमारी वैदिक परंपरा में जैसा आप सभी जानते हैं कि अपने एक
प्रत्यक्ष देव के रूप में उपस्थित हैं और उनके प्रतिष्ठा सभी प्रकार के पूजन, सभी प्रकार के आयोजन और सभी प्रकार के शुभ संकल्पों में आवश्यक मानी जाती है। तो हमारे जीवन में प्रगति की आकांक्षा और प्रगति के प्रति हमारा विश्वास, हमारा संकल्प व्यक्त करती है। हमारे माननीय अतिथिगण की प्रज्वलन और इस शुभारंभ के बाद अब अवसर है आज के अपने अतिथियों के माननीय कुलपति जी परिषद की तरफ से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए उदीयमान डॉक्टर बाबू रंजन उपस्थित हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनका यहाँ अभिनंदन कर रहे हैं। प्रेरक से लेकर मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करने वाले आदरणीय माननीय कुलपति जी का अभिनंदन करने के लिए मैं आयोजन समिति के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया। आपने देखा है कि दिसंबर में जो G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, जो सबसे वर्ल्ड का पावरफुल ग्रुप है कंट्रीज़ का, डेवलप कंट्रीज़ का, उसमें कनेक्ट उसके प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सारे देश भर में हो रहे हैं। तो उस प्रोग्राम के अम्ब्रेला में हमारे 1000 यूनिवर्सिटी भारतवर्ष में हैं, तो वो 75 यूनिवर्सिटी को चूज़ किया गया था, सेलेक्ट किया गया था, जिसमें ये प्रोग्राम हो रहा है। और यूपी में वो 3 यूनिवर्सिटी हैं, यूपी में ऐसी 3 यूनिवर्सिटी हैं। एक बनारस हिंदू BHU वाराणसी है, दूसरा अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ है, तीसरा गोरखपुर यूनिवर्सिटी है। तो उसी के अंतर्गत अम्ब्रेला में ये कार्यक्रम हो रहा है और इसके एक्सपर्ट्स वहीं से आते हैं, G20 से 3 एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। उनका प्रोटोकॉल वो है, मैं उसका इंट्रोडक्टरी वो दूंगा, बाकी चीज़ें वो बताएंगे कि क्या क्या वो G20 में करने वाले हैं। कुछ उन्होंने बोले थे ये प्रोग्राम होने, वो सारे प्रोग्राम्स हमने कराए और उसके सर्टिफिकेट हम लोग आज बांटेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, आई एम हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। यूपीएससी 2022 की परीक्षा में 255वीं रैंक लाकर दृष्टि जायसवाल ने सिर्फ माता पिता और परिवार बल्कि गोरखपुर का भी मान बढ़ाया है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के साथ शिक्षकों, परिवार और दोस्तों को दिया है। उन्हें लगातार चौथे प्रयास में सफलता मिली है। वे तैयारी करने वाले युवाओं को संदेश देते हुए कहती हैं कि असफलता से घबराएं नहीं। असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप पीछे हट जाएं। डटे रहें और लगातार प्रयास करते रहें। सफलता के लिए प्रयास करते रहना जरूरी है, इसका कोई विकल्प नहीं है। एक लक्ष्य बनाकर तैयारी करें, सफलता जरूर मिलेगी। बता दें कि मोहद्दीपुर के 4 फाटक की रहने वाली दृष्टि के पिता रामशंकर जायसवाल बिजनेसमैन और मां सुनीता जायसवाल गृहिणी हैं। दृष्टि एक भाई में इकलौती बहन, उनके भाई अंकित दिल्ली में बैंक में कार्यरत हैं। आपको जब समाचार में हमने पढ़ा तो हमारी 5 साल उम्र पड़ी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पिता रमाशंकर जायसवाल, माता सुनीता जायसवाल व यूपीएससी के परीक्षा में 255वीं रैंक प्राप्त करने वाली दृष्टि जायसवाल ने बताया। बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है और सारे लोग बहुत खुश हैं। गोरखपुर वासी, बाबा गुरु गोरखनाथ जी की कृपा है और बच्चे अच्छे हैं। कैसा रहा, किस तरह तैयारी की हमने, क्या रहा शुरू से अभी तक? हाँ जी, शुरू से अभी तक किस तरह तैयारी की है हमने और क्या रहा? बढ़िया रहा, फर्स्ट क्लास। हाँ, बढ़िया पढ़ाई की उसने। बहुत खुशी हो रही है, बता नहीं सकते हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं खुशी को। किस तरह से तैयारी की हमने, किस तरह क्या रहा? बिटिया शुरू से पढ़ने में बहुत अच्छी थी, हम लोगों ने थोड़ा साथ दिया इसका, आज आपके सामने है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर से ही की है और मेरा ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स में है और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और जिसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 255 मिली है। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? मैं श्रेय पूरे परिवार को देना चाहूँगी, मेरे दोस्तों, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भैया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा सबका और बिना उनके सपोर्ट के शायद मैं यहाँ नहीं होती, तो मैं सबको ये श्रेय देना चाहूँगी। तैयारी करते हैं बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं पहले ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पहचानने हैं इस एग्ज़ाम में और हार्डवर्क, कंसिस्टेंट हार्डवर्क ही है जो सफलता दिला सकता है। अब शहर की तरह ही ग्रामीण इलाकों में भी आवासीय व्यावसायिक भवन के निर्माण कराने के लिए नक्शा पास कराना होगा। यह नियम आवासीय मकान के लिए 300 वर्ग मीटर और सभी तरह के व्यावसायिक विवाद पर लागू किया गया है। यह नियम आवासीय मकान के लिए 300 वर्ग मीटर और सभी तरह के व्यावसायिक भवनों पर लागू किया गया है। नक्शा जिला पंचायत से पास होगा। बगैर नक्शा पास कराए अगर भवन का निर्माण होता है तो उसे जिला पंचायत के द्वारा रोककर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अशोक कुमार सिंह ने बताया। 2022 से शहरी क्षेत्र, नगर निकाय क्षेत्र और ये इंडस्ट्रियल एरिया छोड़ के गाँव में नक्शा पास करने के लिए विधि बनाई गई है। इसके लिए आपको आर्किटेक्ट जो हैं, जो प्राधिकरणों के आर्किटेक्ट हैं, उन्हें सभी जानकारी है। उनसे मिल के हमारे बिल्डिंग बाई लॉज के हिसाब से नक्शा पास बनाना होगा और जिला पंचायत में प्रस्तुत करना होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए 100 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर चार्ज है, जबकि आवासीय प्रतिष्ठानों के लिए 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर चार्ज है। आवासीय प्रतिष्ठान जो 300 वर्ग मीटर से छोटे हैं, कवरेज जिनका छोटा है, उनको नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है। नक्शा पास कराने से ये होगा कि कोई भी कंस्ट्रक्शन हम कराने जा रहे हैं तो इसके लिए लोन उनकी सुविधा में मिल जाएगी और कभी भविष्य में दिक्कतें फंसी तो आपकी बिल्डिंग
डिमोलिश से बच जाएगी। बीती रात गोला थाना क्षेत्र के एक गांव में दरवाजे पर सो रहे 60 वर्षीय मृत प्रकाश राय नामक व्यक्ति को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिजन सीएचसी ले गए, जहां पर डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं जिला अस्पताल पहुंचे घायल मृत प्रकाश राय का डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान बुधवार को सुबह उनकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई में जुटी हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिण अरुण कुमार सिंह ने बताया। बीती रात 11 साढ़े 11 बजे के आसपास थाना गोला के मन्नीपुर सरडौली गांव में मृत प्रकाश राय जो अपने दरवाजे पे सोए थे और उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है, उन पे किसी 2 अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। फायर आर्म इंजरी आई। परिजन लेकर के सीएचसी गए, पुलिस को सूचना दिया। वहाँ से उन्हें जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहाँ सवेरे लगभग 6:30 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु के आधार पर आगे इसमें 302 आईपीसी में तरमीम करके कार्यवाही की जाएगी और जो अज्ञात अभियुक्त हैं उनके बारे में लगातार हमारी टीमें गांव और उसके आसपास प्रयास कर रहे हैं कि घटना का कारण क्या है, और फिर कारण की जानकारी होते ही इसमें कौन लोग शामिल हैं उसकी जानकारी होगी और अनावरण करके इन अज्ञात अभियुक्तों को कानून के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और विधिक कार्यवाही की जाएगी। जनपद में 11 ग्राम पंचायतों में सरकारी कोटे की दुकान पिछले 1 वर्ष से प्रभावित थी। ऐसे में शासन के निर्देश के क्रम में तहसील सदर चौरी चौरा, बांसगांव एवं कंपियरगंज में 11 ग्राम पंचायतों में इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर सरकारी कोटे की दुकान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्ति निरीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया। जनपद गोरखपुर की 11 ग्राम पंचायतें ऐसी थी जिनमें विगत 1 से 1.5 साल से प्रस्ताव नहीं हो पा रहा था। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि हर गांव में दुकान स्थापित की जाए और वहां पर, ताकि गाँववासियों को आसानी से सुलभतापूर्वक वस्तुएं प्राप्त हो जाए। इन दुकानों के न होने से गाँववासियों को बहुत कठिनाई हो रही थी। शासनादेश में प्राविधान है कि यदि गांव सभा प्रस्ताव नहीं करती है तो उप जिलाधिकारी महोदय को अधिकार प्रदत्त किया गया है कि वो सीधे आवेदन पत्र प्राप्त कर चयन समिति के माध्यम से दुकान नियुक्ति की कार्रवाई कर सकते हैं। तहसील सदर, चौरी चौरा, बांसगांव एवं कैंपियरगंज में 11 ऐसे गांव पंचायतें थीं। इन गांव पंचायतों में 29/11 तक सभी अभ्यर्थियों से जो इच्छुक हैं दुकान के लिए, वे अपना आवेदन पत्र संबंधित एसडीएम साहब के यहाँ दे सकते हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम योगी के भाषणों पर 2 खंडों में संग्रहित ग्रंथ लोक आराधना के अभिव्यक्ति का हुआ विमोचन। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी से 50,000 की लूट करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व चेयरमैन आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वैश्विक संगठन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका विषयक विशेष व्याख्यान का विश्वविद्यालय के संवाद भवन में हुआ आयोजन। दृष्टि जायसवाल ने यूपीएससी में 255वीं रैंक लाकर बढ़ाया गोरखपुर का मान। तैयारी करने वाले युवाओं को दिया सफलता का मंत्र। अब गांव में भी बिना नक्शा के नहीं बनवा पाएंगे मकान व दुकान। जाने क्या है नियम। गोला थाना क्षेत्र में 60 वर्षीय व्यक्ति को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। और 11 ग्राम पंचायतों में सरकारी कोटे की दुकान के लिए इच्छुक अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।